ये कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल देते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। 12 दिसंबर की महारैली में पोस्टर स्टार बने राहुल गांधी, जानिए क्या है वजह। आजाद उम्मीदवार ने झोंकी पूरी ताकत, बड़ी पार्टियों के छूटने लगे पसीने। कृषि कानून की वापसी के ऐलान से किसान बेहद खुश, कहा जल्द ही निजीकरण के खिलाफ भी किया जाएगा एक बड़ा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर शुरू हुई कवायद के बीच राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली में एक बार फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि जयपुर की राष्ट्रव्यापी रैली के मद्देनजर जयपुर और तमाम जिलों में लगाए जा रहे बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर में भी प्रमुख रूप से राहुल गांधी पर फोकस किया गया है। साल 2013 में जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पहली बार कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और एक बार फिर से जयपुर दिसंबर को राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की रीलॉन्चिंग का जयपुर गवाह बनने जा रहा है। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई रैली में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। जयपुर की इस राष्ट्रव्यापी रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमाम दिग्गज नेताओं और बड़े कार्यकर्ताओं के बीच का पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही रहने वाला है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में लगे रैली के होर्डिंग पोस्टर में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी है। चौराहों पर राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इस राष्ट्रव्यापी रैली के जरिए राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करके संगठन चुनावों के जरिए अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। वैसे भी सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल जून 2022 तक की है। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हुई कवायद के बीच संगठन चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 के बीच होगा और पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। यही वजह है कि भावी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा। अनूपगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 8 के यहां से आजाद उम्मीदवार सुरेश ब्यावत बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। दिनों दिन इनके साथ जनता का प्यार और जनता का साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। वहीं बड़ी पार्टियां भी सुरेश ब्यावत पर पैनी नजर डाल रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी अब सुरेश ब्यावत के पक्ष में आने लगे हैं, जिससे आजाद उम्मीदवार और भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे डीपीके न्यूज के पत्रकार महावीर प्रसाद को सुरेश ब्यावत ने बताया कि हम इन पार्टियों को दिखाना चाहते हैं कि टिकट पार्टियां नहीं गांव के वोटर्स देते हैं और गांव का हर एक वोटर्स चाहता है कि इन बड़ी पार्टियों को दरकिनार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की अभिनव पहल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में वृहद स्तर पर एक अनूठी योजना घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया है। निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में शुरू की गई घर घर औषधि योजना में वन विभाग द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सर्वाधिक कारगर तुलसी, गिलॉय, कालमेघ और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण के लिए चयन किया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार की इसी प्रतिबद्धता का अभूतपूर्व उदाहरण है। प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2021 को प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में प्रति माह 1,000 रूपए अथवा अधिकतम 12,000 रूपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान राशि समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को देय है। मीटर्ड एवं फ्लैट रेट दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू है। इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल देते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। 12 दिसंबर की महारैली में पोस्टर स्टार बने राहुल गांधी, जानिए क्या है वजह। आजाद उम्मीदवार ने झोंकी पूरी ताकत, बड़ी पार्टियों के छूटने लगे पसीने। कृषि कानून की वापसी के ऐलान से किसान बेहद खुश, कहा जल्द ही निजीकरण के खिलाफ भी किया जाएगा एक बड़ा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर शुरू हुई कवायद के बीच राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली में एक बार फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि जयपुर की राष्ट्रव्यापी रैली के मद्देनजर जयपुर और तमाम जिलों में लगाए जा रहे बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर में भी प्रमुख रूप से राहुल गांधी पर फोकस किया गया है। साल 2013 में जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पहली बार कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और एक बार फिर से जयपुर दिसंबर को राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की रीलॉन्चिंग का जयपुर गवाह बनने जा रहा है। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई रैली में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। जयपुर की इस राष्ट्रव्यापी रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमाम दिग्गज नेताओं और बड़े कार्यकर्ताओं के बीच का पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही रहने वाला है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में लगे रैली के होर्डिंग पोस्टर में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी है। चौराहों पर राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इस राष्ट्रव्यापी रैली के जरिए राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करके संगठन चुनावों के जरिए अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। वैसे भी सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल जून 2022 तक की है। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हुई कवायद के बीच संगठन चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 के बीच होगा और पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। यही वजह है कि भावी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा। अनूपगढ़ पंचायत समिति के जोन नंबर 8 के यहां से आजाद उम्मीदवार सुरेश ब्यावत बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। दिनों दिन इनके साथ जनता का प्यार और जनता का साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। वहीं बड़ी पार्टियां भी सुरेश ब्यावत पर पैनी नजर डाल रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी अब सुरेश ब्यावत के पक्ष में आने लगे हैं, जिससे आजाद उम्मीदवार और भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे डीपीके न्यूज के पत्रकार महावीर प्रसाद को सुरेश ब्यावत ने बताया कि हम इन पार्टियों को दिखाना चाहते हैं कि टिकट पार्टियां नहीं गांव के वोटर्स देते हैं और गांव का हर एक वोटर्स चाहता है कि इन बड़ी पार्टियों को दरकिनार करके इन्हें यहां से जोन नंबर 8 से बुरी तरह हराकर भेजेंगे, जिससे आने वाले वक्त में पार्टी सही उम्मीदवार को टिकट दे। बड़ी पार्टियां नहीं चाहती कि कोई नया नेता बनकर हमारी छाती पर मूंग डले। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता संगीता शर्मा के निर्देशानुसार
नीरजा धादीज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता ने राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह तथा चोको घर की विजिट की। साथ ही वहां पर विधि से संघर्षरत किशोरों को उनके अधिकारों से अवगत कराया तथा उनके लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही किशोर गृह में आवासित शिशुओं के बारे में भी आया से रिपोर्ट ली गई। बच्चों से व्यक्तिगत संवाद कायम कर बच्चों को दृढ़ निश्चय कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया गया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की व प्रबंधक कोरोना से बचाव हेतु प्रदान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही दादीश ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल नागौर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा महिलाओं को विधिक सलाह एवं सहायता उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अब खबर बस्ती से, जहां पानी की बचत और आमदनी भी अच्छी हो तो ऐसी फसल की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। कृषि विभाग की इसी सीख के चलते ग्राम पंचायत जटवाड़ा में कृषि वानिकी सब मिशन योजना अंतर्गत व तकनीकी सलाह से करीब 4.5 हेक्टेयर भूमि में 6 माह पूर्व लगाए गए लगभग 2000 थाई एप्पल कश्मीरी बेर के पेड़ों पर बगीचे में फल आना शुरू हो गया है। फल से लदे पौधों को देखकर किसान व कृषि अधिकारी प्रफुल्लित हो रहे हैं। किसान रतन गिरिराज और राम अवतार ने बताया कि गत वर्ष अगस्त माह में 2 हेक्टेयर भूमि के लिए 2000 पौधे 50 रुपए की दर से निजी नर्सरी से खरीद कर लाए गए थे। सहायक कृषि अधिकारी हंसराज मीना ने बताया कि ये थाईलैंड का फल है जो देखने में एकदम सेब जैसी आकृति के लगते हैं। वो फल के अंदर बीज की आकृति चीकू के बीज जैसी होती है। पौधे की मजबूती के लिए देशी खाद को उपयोग में लिया गया है। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। बताओ भाई मैं कृषि विभाग में गया तो उंडा गया ना तो जिया मान लियो माने उंडा से सूचना लागी। भाई मैं गया तो उंडा मान पूछा भाई मांग पानी की कमी है तो पानी की कमी सु में ये पेड़ लगा भाई सूचना मिली मान उंडे तो ये पेड़ लगा लिया। गाँव में कर कौन से क्या पानी की कमी चीज फिर उनमें सब्जी वब्जी लगा लिया जिया प्याज से पालक से मूली से गाजर से बैंगन से। पेड़ लगा कितने दिन का था ना? 6 महीना आ गया 6-7 महीना आ गया। 6 महीना का। हाँ। तो अब तक में जो बेर है जो बेचे जगह थे नहीं बेचा को नाल था। अच्छा कितना खर्च आ गया बता? खर्च आ गया 40-41,000। 40 कितना बीघा में कर मिले या 4 बीघा। 4 बीघा में लोगन काहे के होगा ते काहे के बुझाओ जो मैसेज काहे ते बुझाओ जो भाई था गया लोगन के बुझाओ जो भाई पानी की समस्या है सबके तो ये पेड़ लगा लिया हम फायदो से। अच्छा तो इसु थाने फायदा सब्जी वब्जी भी लगा ली कोई दिक्कत कौन सब्जी वब्जी भी लगा ली मतलब दोनों काम मेरे दोनों काम मेरे नाम संगीता। देखो खेती के बढ़ते आधुनिकता के समय में इस समय काश्तकारों को बगीचे की तरफ डाइवर्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे अथक प्रयास से मेरे समस्त स्टाफ ने बहुत कोशिशें की। जटवाड़ा में इस वक्त लगभग बेर के 10 बगीचे तो तैयार हैं और जटवाड़ा ही नहीं संबंधित परिसर में लगभग मेरे पास 6 सुपरवाइजर सर्किल है और सभी सुपरवाइजर सर्किल्स में बगीचों की तरफ काश्तकार डाइवर्ट हो चुके हैं। जिसमें से एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने ये है। इसमें काश्तकार के पास पानी की कमी थी और जैसे ही काश्तकार हमारे पास पहुंचा भी पानी की हमारे पास कमी है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने मात्र सजेस्ट किया था, किसान को सजेस्ट किया था कि आप कम पानी में कोई बगीचे की खेती लो। उन्होंने कहा कौन सी ले, तो मैं कहता एक बार बेर देख लो। तो वो एक विजिट करके आए थे दूसरी जगह, उनको बेर में इच्छा भी थी बेर लगाने की और ये 6 माह का बेर है। जुलाई से पहले जून जुलाई का लगाया हुआ है और आज जो दिख रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई साल या 2 साल की खेती का मतलब बेर का पौधा हो। और काश्तकार के पास पानी की समस्या थी तो चूंकि पानी के साथ उनको खेती भी चाहिए होती, बगीचे के साथ दूसरी आमदनी के लिए उन्होंने जो सहायक के खेती के रूप में बगीचे बैंगन के सब्जी ले रखी है, पालक ले रखा है, साथ में गाजर भी है और आपने देखा होगा एक प्याज का भी बहुत बड़ा एरिया इन्होंने लिया हुआ है। ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 क्विंटल प्याज तो निकल ही जाएंगे इसमें। ये काश्तकार की आय जो दुगनी करने का एक फिलहाल जो समय चल रहा था, सभी सरकारों का एक मंशा भी थी, होती भी है, उसमें एक अहम रोल अदा करता है। इस बगीचे में लगभग 40,000 का खर्चा काश्तकार क्या है, जो 0.5 का एरिया है, ये 2 बीघा पक्का का, और लगभग आउटपुट जो आपको दिख रहा है
अगर अच्छा कोई इनको सेलर या खरीदार मिल गया तो लगभग खर्चा तो निकल ही जाएगा आराम से, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक के बिक जाएंगे। इसी प्रकार से मैं भी, ये भी सभी काश्तकारों से भी हम एक बारी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो एक बारी ऐसे बगीचे देखें और अपने कम पानी में अधिक उत्पादन या कम खर्चे में अधिक आमदनी लेने के एक बेहतर उपाय और संसाधनों का एक बारी विजिट करके खुद भी लगाएं तो ज्यादा फायदा ले सकते हैं। कितने महीने की है सर ये खेती? ये जैसे अगर ये इनका स्ट्रक्चर या कटिंग या सदाई वगैरह सब टाइम से करेंगे तो बगीचे लंबे चलते हैं, या आराम से 15 साल 20 साल तक कहीं नहीं जाएंगे। अगर इनमें अगर इस माह यानी 6 माह में एक खेती नहीं लेते तो ये पौधा अपने और भी अच्छा रूप आपको दिख पाता, पर इनको पहले लगा भाई मेरे को तो जड़ा नहीं पाए, बेर आए ना तो जड़ा नहीं पाए। इसमें 6 माह में पहले बेर जड़ाने पड़ते हैं। फर्स्ट में जो फसल ली जाती है ना, उसके जब तक पौधे की मेच्योरिटी अवस्था नहीं आती तब तक थोड़ी प्लांट में ग्रोथ में, उसकी कैनोपी में थोड़ा आकार नहीं मिल पाता है। अगर ये उस टाइप से लेते हैं तो 1 साल बाद में इनको लेना चाहिए था। अब तक कितने प्लांट लगे हुए हैं जटवाड़ा में? जटवाड़ा में लगभग 4 बगीचे हैं जिनमें लगभग 2-1 हजार के आसपास। हम यहाँ ये खेती देखने आए हैं बेर की, अच्छा। तो हमें ये लगा, ये 6 महीने की बता रहे हैं ये किसान, और इसको देख के हमें ये लग रहा है कि हमें भी ये लगाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की खेती में देखो ये बेर इतना आ रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इसको देख के। और यहाँ के अधिकारियों से आपने बात की इसके मामले में भाई? हाँ, हमने ग्राम सेवक से बात की थी, उनकी राय से तो हम देखने आए हैं। अच्छा। और ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम खुद भी लगाएंगे और किसानों को भी लगवाने के लिए बोलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं, सुनने की बात देखो, इसमें दिख रहा है ना अपने को सामने, सबके सामने देखो। आप देख रहे हैं बेर के साथ भी सब्जियां भी है। हाँ, ये डबल कमाई हो रही है ना, देखो काफी किसानों को फायदा होगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम श्री कृष्ण शर्मा है और गांव कानटी है, और ये विजिट करने यहाँ आए थे हम। अब खबर झालावाड़ जिले के पिड़ावा से, जहां निवासी हिंगलाजपुरी जो कि भारतीय सेना में कार्यरत थे, जिन्होंने 70 साल देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर पिड़ावा पहुंचने पर अन्नपूर्ण पैलेस से उनकी भव्य यात्रा निकाली गई। तभी समुदाय के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत सत्कार किया गया और जगह जगह फूलों की बरसात होती नजर आई, जिसमें पिड़ावा और आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। वहीं नगर से प्रमुख मार्गों के होती हुई उनके निज निवास पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। अब खबर जोधपुर के तिवरी से, जहां प्रशासन गांवों के संग अभियान में श्री राम महाविद्यालय तिवरी के एनसीसी कैडेट्स में सेवाएं दी। ग्राम पंचायत मंडियाई खुर्द में प्रशासन गांवों के संग अभियान में श्री राम महाविद्यालय तिवरी के एनसीसी कैडेट्स ने सेवाएं देते हुए कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस शिविर में एनसीसी कैडेट्स द्वारा निःशुल्क फोटोकॉपी, निःशुल्क कोविड टीकाकरण का पंजीयन, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन शुरू एवं पेंशन सत्यापन संबंधी कार्य, रोडवेज बस पास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इत्यादि से संबंधित कार्य किए गए। शिविर में एक राजकीय इंजीनियरिंग रेजिमेंट एनसीसी कैडेट्स और 4 राजकीय एयर विंग एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद इंद्रजीत यादव, तिवरी तहसीलदार आदित्य, ग्राम विकास अधिकारी भवन सिंह, एसीओ विकास राजपुरोहित, मंडियाई सरपंच गंगाराम सेओल, डायरेक्टर पीराराम चौधरी एवं एनसीसी अधिकारी गुलाब सिंह राठौड़ के साथ मिलकर सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने इस शिविर में एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए शिविर में आए सैकड़ों लोगों के दस्तावेज और फॉर्म भरने सहित कई अन्य जिम्मेदारियों में अपनी महती भागीदारी निभाई। अब खबर पावटा से, जहां किसानों में कृषि कानून वापसी के ऐलान से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। किसानों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए इसे अपनी जीत बताया है। कृषि कानून की वापसी के ऐलान से किसान बेहद खुश हैं। भारतीय किसान नेता राजाराम मील ने कहा है कि यह कृषि कानून काले कानून के समान थे। केंद्र सरकार ने देर से ही सही इन कानूनों को वापस लेकर किसानों की भावनाओं का सम्मान किया है, इसलिए सरकार को बधाई देते हुए कि समय से इन कृषि कानूनों को वापस लेकर अच्छा कदम उठाया है। वहीं भारतीय किसान नेता केसी घुमारिया ने कहा कि ये किसानों की जीत है। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहा था। कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर शाहजहांपुर
टोल प्लाजा पर काफी समय से आंदोलन चल रहा था। किसान इसे लेकर पिछले काफी समय से आंदोलित थे। कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा से उनमें हर्ष और उन्होंने इसे किसान एकता की जीत बताया है। साथ ही दावा किया है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने से उनके आरोप सत्य साबित हुए हैं कि ये कानून किसानों के खिलाफ हैं। वहीं जल्द ही निजीकरण के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, मोदी जी के द्वारा जो ये कानून वापस लिए गए, एक आपके लंबे संघर्ष की जीत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी, किसानों ने मोदी जी के घुटनों को बल ला दिया। यूपी और उत्तराखंड के लिए जब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि हमें इनको बीजेपी को हराएंगे, तो वो घुटनों के बल आ गए। उन्होंने आखिर हार मान ली और हमारी 100% मांगे मानी। और संयुक्त किसान मोर्चा आज भी जिंदा है और संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी की मीटिंग भी है। जो चीजें मानी और उनको कमी रहेगी तो वो भी 15 जनवरी में फिर उसकी डिस्कशन होगी, आगे देखें। अब खबर चौमू से, जहां विराज फाउंडेशन ने दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एवं अधिकारियों व जवानों की शहादत पर कर्नल बजरंग सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवारी व पदाधिकारियों द्वारा सादा श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कर्नल बजरंग सिंह ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एवं 13 शहीदों की शहादत को ये देश कभी नहीं भूलेगा। जनरल रावत ने देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए। वे इस वीरता, शौर्य, पराक्रम व दूरदर्शिता के लिए हमेशा जाने जाएंगे तथा हमेशा सभी के दिलों में रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री